जुबान फिसलने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है मालदीव्स। जी हाँ, वो मालदीव्स जिसके खुले आसमान और नीले समंदर के हम सब कायल हुआ करते थे। लोग वहां जाने के लिए मरते थे। सालों साल इंतजार करना पड़ता था कि हमें मालदीव्स जाना है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे पहली पसंद होती थी मालदीव्स, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इन दिनों फ्री में भी अगर मालदीव्स किसी को बुलाना चाहता है, खास तौर पर एक भारतीय को, तो कोई भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब क्यों हुआ है, ये हम और सब आप जानते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप ट्रिप का कुछ फोटो डाला था। महज फोटो थे वो, जैसे हम और आप कहीं बाहर जाते हैं और कुछ तस्वीरें लेते हैं तो उसे सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन खास क्या था? खास था लक्षद्वीप की सुंदरता, वो नेचुरल एटमॉस्फेयर जो हम कहीं ना कहीं मालदीव्स में खोजते हैं। और एकदम हूबहू, बल्कि यूं कहिए कि हमारा लक्षद्वीप मालदीव्स से कहीं बेहतर है। रातों रात ये चीज मालदीव्स के लोगों को रास नहीं आई। कुछ अधिकारियों ने, जो पॉलिटिकल अधिकारी थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर दी और देखते ही देखते जो मालदीव्स हमारे दिलों में बसता था, आज वो नजर से उतर गया है। लेकिन नजर से क्या उतरा, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान मालदीव्स को किन किन क्षेत्रों में और किस रूप में हो रहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। किसी की एक गलती की सजा कितनी बड़ी हो सकती है, मालदीव्स इसका जीता जागता उदाहरण है। हाल ही में मालदीव सरकार के कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप ट्रिप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हालांकि बाद में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा था। वहीं अब मालदीव्स पर इस बॉयकॉट का असर साफ दिख रहा है। मालदीव्स को भारत के बॉयकॉट से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिस देश का रेवेन्यू ही टूरिज्म और टूरिस्ट पर निर्भर है, ऐसे में बॉयकॉट से उनकी हालत खराब होती जा रही है। हालात संभालने के लिए मालदीव्स ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधे से आधा कर दिया है, लेकिन फिर भी भारतीय उसके यहाँ जाने को तैयार नहीं है। इस पूरे विवाद से पहले तक मालदीव्स भारतीयों की पहली पसंद हुआ करती थी। हर साल लाखों की तादाद में भारतीय वहां घूमने जाया करते थे, लेकिन भारतीयों के बॉयकॉट की वजह से मालदीव्स ने खुद का 44,000 परिवारों पर संकट मोल लिया है। भारतीयों की नाराजगी का कारण ये है कि उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर भी लोगों ने मालदीव्स में घूमने के ऑप्शंस तलाशने बंद कर दिए हैं, बल्कि इसके बजाय लक्षद्वीप सर्च करने की जो क्षमता थी वो 34 गुना बढ़ गई है। मालदीव्स को ताजा विवाद के बाद रोजाना बड़ी मात्रा में रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। 2023 में दुनिया घूमने के मामले में भारतीयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2030 तक भारत 4 पायदान पर पहुंच सकता है। बीते साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने $38 करोड़ यानी करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसका मतलब ये है कि अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को रोजाना 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जरा सोचिए, 8.6 करोड़ रुपए। वहीं ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग मार्केट पर 50% से ज्यादा का कब्जा रखने वाले पोर्टल मेक माई ट्रिप ने बताया है कि बीते एक हफ्ते में लक्षद्वीप की इंक्वायरीज 3400% बढ़ी है। सैलानियों की बेरुखी को देखते हुए उन्हें आकर्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट में भी मालदीव्स घूमने का जो खर्चा है वो 40% तक कम कर दिया गया है। ऐसा ही नहीं है, सिर्फ टूर के पैकेज में ही गिरावट देखी गई है, बल्कि मालदीव्स के लिए भारत से फ्लाइट का किराया भी कम कर दिया गया है। पहले किराया 20,000 रुपए तक एक तरफ का रहता था, अब यह गिरकर 12,000 से 15,000 पर आ गया है। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर तो दिल्ली से मालदीव्स का किराया अब 8,215 रुपए दिख रहा है, वो भी 17 जनवरी को। इसी डेट में अगर आप दिल्ली चेन्नई का किराया देखेंगे तो 8,245 रुपए दिख रहा है। यानी दिल्ली से चेन्नई का जो किराया है वो मालदीव्स जाने से भी ज्यादा है। अब कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद और इतने नुकसान के बाद मालदीव्स को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा।
जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो देखा आप लोगों ने मालदीव्स की हालत क्या है। बता दें कि मालदीव्स उन देशों में से, उन जगहों में से है कि जिसकी आर्थिक व्यवस्था टूरिस्ट और टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। और जब ऐसे में भारत के लोग वहां जाने से बॉयकॉट करने लगे हैं, पीछे हटने लगे हैं, अपने देश को ऊपर, अपने भारत के मान सम्मान और अभिमान को ऊपर रखने लगे हैं, तो मालदीव्स की जो हालत हुई है वो अपने आप में सच में रोने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जुबान और अपनी हद से ज्यादा किसी को नहीं कहना चाहिए। फिलहाल बने रहिएगा सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।